राधे राधे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और इससे पहले हम 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज कराएंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको दो फैक्ट बताएंगे छोटे छोटे, और आपको उन फैक्टों को ध्यान रखना है। उनकी सहायता से हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे या फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट कराते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट जानते हैं, फैक्ट क्या है। पहला फैक्ट कह रहा है कि पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का योग 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, मतलब बाह्य जो भी पॉलीगन्स कोई दे रखा होगा उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। दूसरा फैक्ट होता है त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के इंटीरियर मतलब अंत कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये थे दो फैक्ट, और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकी सहायता से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, फाइंड एक्स इन फॉलोइंग फिगर्स। यानी जो फिगर्स दे रखते हैं इनमें एक्स के वैल्यू ज्ञात करनी है कि कितने डिग्री का एंगल होगा। तो देखो ये त्रिभुज के क्या देखा, ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण है। क्या है, एक्सटीरियर कोण है। एक्सटीरियर कोण, इनके सभी एक्सटीरियर कोणों के योग कितना बैठेगा, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 125 डिग्री को लिखेंगे और उसके बाद 125 डिग्री को लिखेंगे, उसके बाद एक्स डिग्री को लिखेंगे। तीनों के जोड़ के बराबर के 360 डिग्री में रख लेंगे। अब 360 डिग्री हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, 125 और 125 तो 250, 250 प्लस के एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और 360 में से 225 घटा देंगे, तो इधर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये है आपका 110 डिग्री, यानी जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 110 डिग्री। ये था आपका आंसर, पहले क्वेश्चन नंबर पहले का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के बी को। तो इसमें भी इसी तरीके से देखेंगे क्या होता है। देखो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। तो ये जो साइन होता है, ये साइन होता है 90 डिग्री का। अगर कभी भी क्वेश्चन में या फिगर में इस तरीके का साइन लगा रखा है तो आपको जान जाना है कि ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। और ध्यान रखना, अगर इस तरफ 90 डिग्री का दे रखा है तो इस तरफ भी 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से अगर इस तरफ 90 डिग्री का रखा है तो इस तरफ भी 90 डिग्री का होगा। हमने आपको बताया है कि जो पॉलीगन्स होता है, पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का योग 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो 90 डिग्री तो इस वाले को 90 डिग्री लिख लेंगे, इस वाले को 60 डिग्री तो 60 डिग्री लिख लोगे। ये 19 है तो बाहर वाला भी 19 डिग्री होगा, तो इसे 19 डिग्री लिख लोगे। फिर एक्स डिग्री दे रखा है तो एक्स डिग्री लिख लोगे, और 70 डिग्री दे रखा है तो 70 डिग्री लिख लोगे। इक्वल कितने के बराबर होगा, 360 के। क्या हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का योग 360 डिग्री होता है। अब देखो 90, 60 और 90 और 70, इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 310 डिग्री। 310 डिग्री प्लस के एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ हम एक्स डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 360 माइनस के 310 करेंगे, तो यहाँ एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यानी जो हमारा एक्स का जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यही है हमारा आंसर। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले के ए और बी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, 3.2 एक्सरसाइज का। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। यानी जो रेगुलर पॉलीगन्स दे रखे हैं उनकी साइड्स दे रखी हैं, और साइड्स देने के बाद ये बोल रहा है कि उनके ईच एक्सटीरियर एंगल्स, यानी ये बता रहा है साइड दे करके आपको ये बताना है कि उस पॉलीगन्स के प्रत्येक जो बाहरी कोण होंगे वो कितने डिग्री के हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको एक फॉर्मूला रखना पड़ता है। इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल 360 का सम होता है। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री बच्चे कितना कर देंगे, एन। 360 डिग्री बच्चे क्या कर देंगे, एन। तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ईच, क्या निकल के आएगा, ईच एक्सटीरियल एंगल्स। क्या निकल के आएगा, ईच एक्सटीरियल एंगल्स ऑफ ईच एक्सटीरियल एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स। यानी जो पॉलीगन्स दे रखा होगा उसका क्या निकल के आएगा, उसका वो निकल के आएगा प्रत्येक एंगल की साइड निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, प्रत्येक एंगल की साइड। तो ये फॉर्मूला एक तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। तो देखो कितनी साइड्स दे रखी है, 9 साइड दे रखी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 360 में कितना, 360 में डिवाइड भाग देना है 9 का। तो 9 का भाग देने पर कितने आ जाएगा, 40 डिग्री। कितना आ जाएगा, 40 डिग्री।
तो एक्सटीरियर एंगल जो होंगे वो प्रत्येक कितने डिग्री के होंगे, 40 डिग्री के। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, 2 के दूसरे को ही सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 15 साइड दे रखी है, तो 15 दे रखी है, तो जो मैंने बताया 360 डिग्री अपॉन के एन, इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 360 बटे कितना आ जाएगा, 15, कितने आ जाएगा 15। तो इसे अगर 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। इससे पहले के क्वेश्चनों को हम करा चुके हैं और अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक साथ देखेंगे। चलिए आइए, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन इफ हैव इफ द मेजर्स ऑफ इन एक्सटीरियर एंगल इज 24। यानी जो आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है वो दे रखा है 24। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था 360 डिग्री अपॉन के एन। क्या बताया, 360 डिग्री अपॉन के एन जो निकलता है वो एक्सटीरियर एंगल निकलता है। जो एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 24। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको 360 डिग्री अपॉन के एन बराबर में क्या आता है, बराबर में आता है कि एक्सटीरियर एंगल यानी ईच 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 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स। क्या बताया था, ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, यानी जो पॉलीगन दे रखा है उसका प्रत्येक एंगल निकल के आता है इससे। तो मैंने क्या कहा, इसमें एंगल जो दे रखा है दे रखा है कितने के दे रखे हैं, 24 डिग्री के। अब क्या होगा, 24 बराबर में रख लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री बराबर के कितना आ जाएगा, 24 एन। अगर एन की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं इसे पलट के लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 24 एन इक्वल टू 360, इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, इधर का इधर कर लिया, इधर का इधर कर लिया, बस माइनस से माइनस। अब ये होगा एन बराबर के कितना आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन के कितना आ जाएगा, 24। अगर इसे काट दो तो ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 की 36, 12 दूनी 24, तो 12 से 2 बार, 12 की 36 3 बार, इक्वल में कितना आ जाएगा, 2 से कितना बार कट जाएगा, ये 15 बार। तो यहाँ एन बराबर के कितना आ रहा है, 15। यानी जो साइड्स होंगी वो कितनी होंगी, 15 साइड्स होंगी। या जो एंगल की जो साइड्स दे रखी है वो निकल के कितनी होंगी, 15। ये पूछ रहा है हाउ मेनी साइड्स इन दैट, तो इस पॉलीगन्स में कितनी साइड्स होंगी, 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब ये कह रहा है, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया है ये लिखाया है एक्सटीरियर एंगल का। अब लिखते हैं इंटीरियर एंगल का, यानी ईच। पहले फॉर्मूला लिख लो, ईच इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल का लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स, यानी जो पॉलीगन्स का जो एक साइड होगी अंदर के कोण की वो कितने डिग्री की होगी, कैसे निकालेंगे। इसके लिए होता है एन माइनस के टू मल्टीप्लाई में 180 डिग्री अपॉन के एन। ये बेटा फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला। ये किसके लिए होता है, ये होता है इंटीरियर फॉर्मूला। ये होता है इंटीरियर एंगल निकाल, यानी प्रत्येक, यानी कोई एक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या होता है, ये वाला। और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या होता है, 360 बटे एन। और इंटीरियर एंगल निकालने के लिए होता है एन माइनस के 2 इंटू 180 अपॉन एन। तो अब इसमें बस कुछ नहीं करना है। तो इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 165 दे रखा है, तो 165 इक्वल में एन मतलब साइड निकलवा रहा है, ये साइड निकलवा रहा है, तो एन की एन रखने देंगे, माइनस के 2 कर देंगे और क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 180 और बटे में कितना आ जाएगा एन। तो बस कुछ नहीं, डिसइंप्लाई डेट का साइन लगाएंगे तो ये कितना 180। अगर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 165 डिग्री एन इक्वल में कितना आ जाएगा, देखो 180 का मल्टीप्लाई एन से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 एन, 180 डिग्री एन माइनस की कितना आ जाएगा, माइनस की 18 दूनी कितने होते हैं 36, यानी 360 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, माइनस के 360 डिग्री। अब देखो 180 को मैं अगर इधर लेके आता हूँ तो कितना बचेगा, यानी ये बचेगा 15 एन, कितना बचेगा 15 डिग्री एन इक्वल में कितना बचेगा, माइनस के। अब इधर आ जाएगा 360 डिग्री किसके, माइनस के, तो ये कितना है माइनस के, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो एन। तो अब जो एन बराबर के एन इक्वल्स में कितना आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन के 15। अगर 15 का मैं इसमें भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री।
सॉरी डिग्री नहीं आएगा, ये आएगा एन, एन बराबर की कितना आ जाएगा 24 साइड, यानी जो साइड होंगी इंटीरियर एंगल की वो कितनी होंगी, ये आगे निकल के साइड, ये क्या निकल के आ गई साइड, यानी जो इस एंगल की ये जो पॉलीगन्स की साइड कितनी होंगी 24। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और इससे पहले हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को दो पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले का ए है, दूसरा बी, इस तरीके से डिवाइडेड किया गया है। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में के ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो ए दे रखा है इसको। क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ये कह रहा है क्या रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉसिबल है कि उसका प्रत्येक एंगल बाह्य कोण जो है कितना के 22 को हो। और ये कहना चाह रहा है जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उसका बाहरी जो कोण होता है क्या प्रत्येक कोण 22 डिग्री का हो सकता है या नहीं, बस इतना कहना चाह रहा है। तो आपको बस ये कह रहा है कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो देखो हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 बटे एन। ये क्या था, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, हमने क्या सीखा था, एक्सटीरियर एंगल का यानी प्रत्येक एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, ये वाला सीखा था। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें बस हम सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे, यानी जो प्रत्येक एंगल कितने का दे रखा है 22 डिग्री का, तो हमने 22 डिग्री रख दिया। 360 कैसे आया, 360 डिग्री, यानी जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसके बाह्य कोणों का सम कितना होता है 360 डिग्री। इक्वल में एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होती है या पॉलीगन्स होता है, उसमें कितनी साइड्स होंगी, ये नंबर ऑफ एंड्स होता है। हम सबसे पहले बस वही पूछ रहा है, अगर साइड्स देखो इक्वल्स आती है तो ठीक है। और उसके बाद देखो क्या होता है, एन इक्वल से 360 बट्टे 22, हमने क्या किया यहाँ 22 की वैल्यू रख दी और इससे 22 को हम इधर ले गए और एन को हम इधर ले गए, तो ये आ गए। अब यहाँ पर देखो 360 बट्टे 22 डिग्री दे रखा है, देखो 22 जो है 360 को कंप्लीट तरीका से विभाजित नहीं कर रहा है, तो 360 इज नॉट डिवाइडेड बाई 22, यानी जो 360 है वो 22 जो 22 दे रखा है, जो 22 से 360 कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, डिवाइडेड नहीं है तो मतलब जो साइड्स निकल के आएंगी, जो एन की वैल्यू निकल के आएगी वो पॉइंटों में आएंगी। और किसी भी पॉलीगन्स के लिए लाइन्स जो होती है कभी पॉइंटों में नहीं हो सकती, लाइन होती है हमेशा परफेक्ट नंबर में होती है, 1 2 3 4 या 3 4 7 8 इस तरीके से होती है जो परफेक्ट नंबर्स में होती है। तो ये क्या होगा, पॉइंटों में लाइन्स आएगी तो मतलब ऐसा हो सकता है, क्या फिर ये पॉसिबल होगा, अगर पॉइंटों में लाइन आती है तो पॉइंटों में लाइन आएगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का नहीं हो सकता। तो कैसे नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं, बिकॉज 360 इज ए नॉट परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22। अगर 22 का 360 परफेक्ट मल्टीपल होता तो ये पॉसिबल होता, अगर ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइन्स निकल के आएंगी वो कैसे आएंगी, पॉइंटों में आएंगी। अगर पॉइंटों में आती है किसी भी पॉलीगन्स की तो फिर उसको कोण जो होता है उसका क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 5 में के ए पार्ट में बताया गया था, ये इस तरीके से थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट दे रखा है इसमें। इसी तरीके से आइए दूसरे क्वेश्चन 5 में के दूसरे पार्ट को जानते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें तो पूछा गया था एक्सटीरियर एंगल का, अब इसमें पूछ रहा है इंटीरियर एंगल। क्या अब ये पूछ रहा है क्या इंटीरियर एंगल ऐसा हो सकता है, इसमें क्या पूछा था एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल पूछा था, या बाहरी जो कोण था वो 22 डिग्री क्या हो सकता है। अब इसमें पूछता है कि जो अंतर का कोण होता है, पॉलीगन का अंदर के कोण होते हैं, अंतर कोण होते हैं, यानी इंटीरियर एंगल होते हैं, क्या वो 22 के हो सकते हैं या नहीं, प्रत्येक कोण 22 का हो सकता है या नहीं। आइए चलिए देखते हैं। तो हमने क्या जाना था, ईच इंटीरियर एंगल यानी प्रत्येक अंतर के कोण निकालने के लिए क्या जाना था, एन माइनस के 2 इंटू 180 अपॉन के एन। तो ये क्या था, ये भी हमारा था इस तरीके से फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला जो दे रखा था हमारा, ये दे रखा था प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालने का, और ये दे रखा था प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालने का। तो अब देखो हमने क्या किया, पीच इंटीरियर एंगल को कितने देगा 22 डिग्री, ये कैन भी यानी जो 22 डिग्री इसमें दे रखा है इसी को ही वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन भी इसी एंगल की बात कर रहा है, कह रहा कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, यानी ऐसा क्या हो सकता है, ऐसे बोल रहा है। तो 22 डिग्री क्या है, प्रत्येक एंगल कितने का दर दिया 22 का, या एन माइनस के 2, यानी ये दोनों क्वेश्चन जो है एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड कहां से, एंगल से कनेक्टेड है, इसलिए रखेंगे 22 डिग्री। अब देखो यहाँ क्या होगा, एन माइनस के 2 मल्टीप्लाई 180 अपन के एन, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ क्या होगा, 22 की जगह हमने क्या रख दिया, इस वैल्यू को फॉर्मूला को रख लिया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो एन का मल्टीप्लाई तो 22 से कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और ये साइड में कितना आ गया, 180 का मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो 180 एन आ जाएगा, 180 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 360 एन आ गया। अब क्या होगा, 180 को इधर साइड में लाएंगे, 180 को इधर साइड में लाए तो माइनस के
और माइनस के 180 इधर साइड में आ जाएगा, और ये किसका दे रखा है 22, सॉरी ये प्लस का आएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का। अब इधर में कितना दे रखा है इसका, अब 180 में से 22 के प्लस के घटा दोगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 180, 158n, 158n इक्वल में कितना आ जाएगा 360, ये 360 जो माइनस का है तो इस माइनस को माइनस से खत्म कर देंगे, इक्वल में कितना आ जाएगा 360 बट्टे 158। यानी अब देखो इसमें देखें 360 इज ए नॉट डिवाइडेड बाई 158, यानी 360 जो है अब 58 से भी डिवाइडेड नहीं हो रहा, 58 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉट, यानी ऐसा ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, यानी नॉट नहीं हो सकता, बिकॉज 360 इज ए नॉट परफेक्ट मल्टीपल्स ऑफ 158, क्योंकि जो 360 है 158 का परफेक्ट मल्टीपल्स नहीं है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी पार्ट। आशा जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और इससे पहले की छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो पार्ट दे रखे हैं, ए और बी, दोनों को सॉल्व करते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं। What is the minimum interior angle possible for a regular polygons और y? ये कह रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल, यानी मिनिमम माने छोटे से छोटा इंटीरियर अंतर का अंतरिक कोण होना चाहिए और पॉसिबल है फॉर ए रेगुलर पॉलीगन में छोटे से छोटा एक वो पूछ रहा है एंगल किसका होता है, तो किस में होता है, वो होता है इक्विलेटरी ट्रायंगल में। इक्विलेटरी ट्रायंगल में होता है, किसमें होता है इक्विलेटरी ट्रायंगल में। इक्विलेटरी ट्रायंगल में होता है, इक्विलेटरी ट्रायंगल में मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, तो उसमें कितने का होता है कोण, कितने का होता है 60 डिग्री का। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ देखते हैं इंटीरियर एंगल बनाते हैं, तीनों साइड कैसी इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है। जब साइड इक्वल होंगी तो एंगल भी कितने के होंगे, एक करके। कोण मैंने बताया किसी भी ट्रायंगल का जो आंतरिक कोण होते हैं कितने के होते हैं 180 डिग्री के, तो 60 डिग्री के हो गए। अब देखो इसमें कितनी साइड दे रखी है, 3 साइड दे रखी है, तो जब 3 साइड है, अब इसी तरीके से रेगुलर पॉलीगन में 4 साइड में कितना होगा, 4 साइड दे रखी है रेगुलर पॉलीगन, ये हो गया स्क्वायर होता है, स्क्वायर में होता है 90 डिग्री की होती है एंगल, कितने कितने के 90 डिग्री के। अब 90 यहाँ देखो, यहाँ 3 साइड थी तो 60 डिग्री का था, यहाँ 4 साइड है तो 90 डिग्री का हो गया। तो क्या हुआ, जैसे साइड बढ़ी वैसे ही एंगल बढ़ गया। तो ये पूछा है हमें मिनिमम, मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम के लिए हमें कौन सा आएगा, इक्विलेटरी ट्रायंगल हो जाएगा, उसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे 60 डिग्री के। अब उसके बाद देखते हैं कि वाई क्यों होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा कि ए रेगुलर पॉलीगन रिक्वायर्ड एट लीस्ट 3 साइड टू यील्ड मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल, यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बनाने के लिए कम से कम 3 साइड की जरूरत होती है टू यील्ड मिनिमम पॉसिबल, तो मिनिमम पॉसिबल एंगल्स संभव है। वो कौन सा मिनिमम पॉसिबल एंगल हो सकता है, इक्विलेटरी ट्रायंगल, कितने डिग्री का हो सकता है 60 डिग्री का। तो ये था तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। अब दूसरे 6 के पार्ट पे बी पे आते हैं, 6 के पार्ट पे किस पे आते हैं, बी पे। तो बी क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन्स। अब ये कह रहा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन में, तो किस में रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम पॉसिबल है। तो देखो यहाँ देखो, वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इक्विलेटरी ट्रायंगल्स आर मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। जो इक्विलेटरी ट्रायंगल होता है उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री का। जब इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होगा तभी तो एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा मिल सकता है। तो इसी तरीके से तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितने 180 में से कभी भी इंटीरियर एंगल को घटा देते हैं तो हमें एक्सटीरियर एंगल प्राप्त हो जाता है। इंटीरियर एंगल को घटा देते हैं तो कौन सा प्राप्त हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा हमारा 120 डिग्री। तो अब इसमें ये जानना होता है कि जो एक्स मिनिमम इंटीरियर एंगल तो मिनिमम कितना था 60 डिग्री, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना बन सकता है, तो 120 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन ए और बी, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट आसानी से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे सभी को, थैंक यू।